कारकुनान को वहां इन्होंने जो है शहीद किया। आज कौन कर रहा है? आज तक रिपोर्ट ये है कि ना सिर्फ उर्दू, देखो मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, उर्दू स्पीकिंग के घरों पर भी लाशें जा रही हैं, पख्तून घरों पर भी लाशें जा रही हैं, बलोच घरों पर भी लाशें जा रही हैं। ये तीन कम्युनिटीज बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही हैं। ये जो तीनों कम्युनिटीज हैं, तीनों जो लसानी गुरु हैं, वो तीन पार्टियों के जो है ना वो वर्कर्स हैं, मुत्तहिदा मूवमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एनपी, और तीनों बड़ी जमातें आपस में किसी न किसी हवाले से उनका जो है ना वो एक कोऑर्डिनेशन है, हुकूमत में बैठी है किसी न किसी हवाले से, लेकिन नीचे कारकुन जो है ना एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, एक दूसरे को अगवा करके उसकी लाशें फेंक रही हैं। क्या हो रहा है? आप कहते हैं कि सियासी मुहर्रिकात नहीं। असल में बात यह है कि जब हम बैठते हैं तो बड़ी सतह पे जो बैठते हैं, हमने बहुत शुरू में भी अभी कोशिश की कि अमन की जब ये सब चीजें हो रही थी तो हमने नीचे सतह पे भी कोशिश की। देखिए बात यह है कि इस शहर के अंदर अमन की रैली निकालने में दूसरी पार्टियों के जो ओहदेदार हैं वो तो आगे शिरकत करते हैं, लेकिन आपने ये खासतौर पे देखा होगा हमने किसी जान की बगैर परवाह किए जितनी रैलियां निकलती हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एमपीएज एमएनएज उस रैली के साथ होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि आवाम के दरमियान में हम नफरतें कम करें। हमने अलासिफ स्क्वायर में भी 1-1, 1.5, 2 मील चल के पैदल लोगों ने इस्तकबाल किया, हम गए, सारा कुछ है। बात यह है कि वो भी कोशिशें कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी अपनी कोशिशें कर रही है कि अमन कायम हो, लेकिन मैं ये आपसे कह रहा हूं कि ये जो बार बार मैं इस बात पे ध्यान आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं कि लैंड माफिया, ड्रग माफिया, आप इसे समझने की कोशिश करें कि जो लोग इस पे जबरदस्ती कब्जा जमाने के लिए जो दहशत गर्दी कर रहे हैं, ये शहर बहुत अच्छा था, रोशनी है ना, आप तो ये रोशनी कौन है वो लेट देखे ना, कौन है ड्रग ये वही दहशत गर्द है जो अपनी दूसरी अपनी शहरों से कौन है वो लोग? देखिए ना, ये अगर मुझसे बजाय पूछते कि ये आप पूछें उन लोगों से जो एजेंसी जहां ये बताती है कि कौन कर रहा है। मैं यहाँ आपके मीडिया में बैठ के मीडिया को भी मालूम है कौन लोग हैं। बात यह है कि वही दहशतगर्द जो झंडे अपने लगा के कटी पहाड़ी से लेके आप जाएं, पूरे कहा कि अमन की रैलियां निकली और कहा झंडे उतारे जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने या एमक्यूएम ने अगर झंडे उतार दिए तो किसी जो दूसरी तीसरी पार्टियां उन्होंने वो झंडे नहीं उतारे, और वो उनको क्योंकि अवाम के दरमियान में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जो लोग उनके काबू में नहीं है वो ये सब चीजें कर रहे हैं। उन्हें चाहिए कि उन लोगों को अपने काबू में करें, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कारकुन हमारी तंजीमी उसके अंदर सेटअप में अपने कारकुनान काबू में है। लेकिन खुदारा आज जब जिस तरीके से ये हो रहा है, आप देखें लोड शेडिंग इतनी बढ़ गई है बिजली की, गैस की, जिसकी वजह से लोग रातों को सोते नहीं है, परेशान है। सुबह निकलते हैं वो इस बात में निकलते हैं दुआ करके कि घर से हम साफ खैरियत आ जाए, लेकिन वो नहीं साफ खैरियत आता, उसकी माएं दुआ करती हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये पहले ऐसा इस शहर में नहीं होता था। नदीम भुट्टो साहब जो मोहित खान साहब कह रहे हैं जो लैंड माफिया है या ड्रग माफिया है, कभी कभी तो मुत्तहिदा मूवमेंट खुलकर नाम लेती है कि जी ये जुल्फकार मिर्जा की सरपरस्ती में जो गुरु हैं, आज भी स्टेटमेंट आया मुत्तहिदा मूवमेंट, और आज भी ये कहा यह जा रहा है कि जो तशद्दुद की नई लहर कराची में सामने आई है, उसके पीछे जुल्फकार मिर्जा और वो गुरु हैं जो कभी ये लैंड माफिया कहते हैं, कभी जो है ड्रग माफिया कहते हैं। किसी ना किसी हवाले से आप दोनों पार्टियां आपस में फिर कोऑर्डिनेट हो रही हैं, गवर्नर साहब आ गए हैं और वजारतें भी अब इनको मिलने वाली हैं। फिर क्या बात है कि अभी तक बातें खुलकर सामने नहीं आई है? क्या ऐसी कुदूरतें, क्या ऐसी नफरतें आप दोनों पार्टियों में कि जिसकी वजह से वो नफरतें नीचे तक पहुंची हैं वर्करों पे, और वर्कर एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं? देखें, जहां तक आपने बात की डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा की, तो ये हो सकता है भाइयों का पॉइंट ऑफ व्यू हो, ग्राउंड रियलिटी इस तरह नहीं है। मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक आपने नफरतों की बात की, तो हम तो वैसे भी अदम तशद्दुद की सियासत करते हैं। हमारी जमात या हमारी पॉलिसीज में वायलेंस कहीं पे भी नहीं है। जहाँ तक आपने रीजंस की बात की कि क्या रीजंस हैं, तो मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान कोई इतना बड़ा कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई ऐसी कोई चीज है जिसकी वजह से जो है ना मकसद कोई शहर का अमन अमान खराब है। आपको मुश्तरक क्या चीज है दोनों पार्टियों में? हमारा मैनिफेस्टो, मुझे कोई चीज नजर नहीं आ रही। हमारा मैनिफेस्टो मैच करता है। मुश्तरक तो कोई चीज, मुफादात अलग अलग है। नहीं, देखें मफाद तो कराची में अमन कायम होता। देखें, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि अगर कराची के आप अमन की बात करेंगे, एमक्यूएम या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या पीपल्स पार्टी अकेले कुछ नहीं कर सकते। हाँ, एक मुश्तरक है, एक कदर मुश्तरक चीज है, दोनों कराची पर कब्जा करने की कोशिश। नहीं, मैं आपकी बात से मतलब सॉरी टू से मैं आपकी बात से कराची को कब्जा करने की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि मैं कब्जा करूं। मुत्तहिदा कौमी चूंकि पहले से है,
तो ये चीज देखिए, मैं आपकी बात से मुत्तफिक नहीं करता, मैं इसके लिए आपको दलाल देने के लिए तैयार हूं। ऐसी कोई बात नहीं है, न पीपुल्स पार्टी इस शहर पे कब्जा करना चाहती है, न मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। ये शहर सबका है, चाहे हमारी जमात की लीडरशिप हो या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जमात की लीडरशिप हो, सबने अपना अपना विजन मीडिया में मतलब आके मतलब अपना वो दिया है पॉइंट ऑफ व्यू। जहां तक आप अमन की बात करेंगे, मैं फिर वही कहूंगा, अमन और अमान खराब करने में वो लोग इन्वॉल्व हैं जो नहीं चाहते जमहूरियत मुस्तहकम हो। अमन और अमान खराब करने में वो लोग इन्वॉल्व हैं जो नहीं चाहते मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पीपुल्स पार्टी। कौन लोग हैं? तो साहब आप नहीं बता रहे हैं, सिद्दीकी साहब भी नहीं बता रहे हैं। हमसे ज्यादा तो आप बेहतर जानते हैं ये कौन लोग हैं। नहीं, हम आपकी ज़बानी सुनना चाहते हैं ना, आप में इतनी जुर्रत है, इतनी जिसारत। अगर आप लोगों की बात करेंगे, वो लोग आप में से हम में से ही हैं, कोई बाहर से नहीं है। हम ही में से लोग हैं जो बिगड़े हुए हैं या जिनकी जो ना ब्रेन वॉशिंग की गई है। कौन लोग ब्रेन वॉशिंग कर रहा है, ये आपका भी काम है, हुकूमत का भी काम है, सियासी जमातों का भी काम है कि उनको जो ना मतलब स्क्रीन पे लेके आए कि ये लोग कौन लोग हैं इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। एक बात समझ में नहीं आती, आप दोनों बेटे हो, जब आप दोनों में जब खलीज जब वसी हो जाता है तो एकदम से आप लोग नाम लेना शुरू कर देते हो, एक दूसरे को इल्जाम देना शुरू कर देते हो। लेकिन जब पेचअप होना शुरू हो जाता है, जब करीब आना शुरू हो जाता है, मुफादात एक होना शुरू हो जाते हैं, तो आप लोग जो है ना वो किसी का नाम नहीं लेते हो। ये सियासत समझ में नहीं आता कराची। मेरे ख्याल में शायद पीपुल्स पार्टी की तरफ से आज तक कभी किसी का नाम नहीं लिया गया कि मतलब फला बंदा कराची के अमन को खराब करने में, तबाह करने में किसी का हाथ है। मेरे ख्याल में हमारी पार्टी पॉलिसी तो नहीं है कि हम मतलब इस तरह की चीजें करें। हाँ, अगर कोई सबूत है तो उसकी बिना पे जो ना जरूर नाम लिया गया होगा। अच्छा, नदीम भुट्टो साहब, HRCP का अभी जो बुरी रिपोर्ट सामने आया है, उसमें बहुत सारी बातों के अलावा वो इस फैसले पर आए कि जितने भी उन्होंने लोगों से बात की है, सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कराची को असले से पाक होना चाहिए। क्या दोनों बड़ी पार्टियां, आप बेटे हो, क्या इस बात पर मुत्तफिक होंगे आप दोनों? क्या जो HRCP की जो फैक्ट एंड फाइंडिंग जो रिपोर्ट है उसमें ये बात वाज़ेह है कि कराची में जो वाफिर मिकदार में जो असला मौजूद है, जब तक वो असला यहां से नहीं निकाला जाएगा उस वक्त तक कराची में अमन कायम नहीं हो सकता? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके लिए आज से तकरीबन 3 माह पहले सिंध असेंबली की यूनानिमसली करारदाद मौजूद है। एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्तों ने, अवामी नेशनल पार्टी, फंक्शनल लीग और जितनी वहां पे जमातें मौजूद हैं, सबने उसकी हिमायत की थी। एक रेजोल्यूशन पास हुआ है। अब इशू ये है कि उसको उस पे अमल दरामद करने की जरूरत है। इस बात की जिम्मेदारी है, कोई वो दो राय जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी है। क्यों अकेली पीपुल्स पार्टी इसलिए नहीं होता की या किसी अकेली अमल नहीं होता कि आप तीनों सियासी पार्टियां मुत्तफिक नहीं हो। देखें, अगर मुत्तफिक नहीं होता तो रेजोल्यूशन लाने की। चलिए हम एक ब्रेक के बाद पूछेंगे सिद्दीकी साहब से कि उनका इस हवाले से मौक़िफ़ क्या है। गुले चारों को गोंडे ब्रेक